नमस्कार। आज इस खास चर्चा में मैं एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों के सामने लाया हूँ जो कि सचमुच में पूरे देश में इस विषय के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं और इस विषय पर अगर कोई अ, वैदिक राय मानी जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा उचित मानी जाएगी उनके कही हुई बात को। हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की और हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेके जो अलग-अलग डिबेट शुरू हुआ है, अलग-अलग चर्चा शुरू हुई है और नेता लोग अपने-अपने ढंग से हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे हैं और दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर हिंदुत्व और हिंदुइज़्म को भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसके गूढ़ रहस्य की आचार्य पवन त्रिपाठी जी से। हम सब पवन त्रिपाठी जी के बारे में अच्छी तरह परिचित हैं। उनकी विद्वता के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में हम सबको पता है और ख़ास तौर से जो काशी और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे भली-भाँति उनको जानते हैं। आज हम एक बार फिर आचार्य पवन त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं इस विषय पर अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आचार्य जी हम शुरुआत करना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया पर हिंदुत्व और हिंदुइज़्म को लेके एक नया डिबेट शुरू हो गया है। एक हिंदुइज़्म और हिंदुत्व जो कि बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन अ, की नज़र में है और दूसरा हिंदुत्व हिंदुइज़्म जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद की नज़र में है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि असलियत क्या है? क्या हिंदुइज़्म और हिंदुत्व को राजनैतिक प्रतिबद्धता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? या वैदिक संस्कृति में हमारे सनातन धर्म में हिंदुइज़्म और हिंदुत्व का क्या अर्थ है? तो इसी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज़्म क्या है? हमारे वैदिक संस्कृति और परंपरा के मुताबिक? जी, बिल्कुल। आपको पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे लोकप्रिय विषय पर चर्चा के लिए आपने मेरा आह्वान किया है। निश्चित रूप से यह समाज के लिए कल्याणकारी होगा। जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी कल्याणकारी होगा। हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के इसमें चर्चा लेना नहीं है। बशर्ते हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने विषय उठाया हिंदुइज्म या हिंदू, यह एक वैज्ञानिक तरीके अगर एक शब्दों में कहा जाए तो यह एक वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने की पद्धति, विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से। अब आप विज्ञान किसको मानते हैं? 2-3 साल पहले हुए वैज्ञानिक, 400 साल पहले पैदा हुए वैज्ञानिक को मानते हैं अथवा हजारों साल पहले हमारे ऋषि तुल्य वैज्ञानिकों को मानते हैं? प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो हमारी जो विज्ञान थी, विशिष्ट ज्ञान की जो परंपरा थी वो वेदों में निहित थी और उसको उसकी व्याख्या करने के लिए वेद शास्त्रार्थ तत्व अवगंतारो मुनिया, जो मुनि थे, मुनि को हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं आज के संदर्भ में अगर उनकी व्याख्या की जाए। ये मुनि कौन थे, ऋषि कौन थे? तो निश्चित रूप से ये हमारे सनातनीय, हम शब्दों का चयन कर रहे हैं, सनातनीय हमारे जो वैज्ञानिक थे, ऋषि तुल्य वैज्ञानिक, जिनका इतिहास 100, 200, 300, 400 साल पुराना नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना है। उन्होंने व्याख्या की है इन गंभीर विषयों की। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो विशुद्ध यह वैज्ञानिक तरीके से एक जीवन जीने की पद्धति है जिसमें हम प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करते हैं, प्रकृति का पोषण करते हैं, प्रकृति के सापेक्ष चलते हैं। यही तो हिंदुइज्म है। यही तो अब हम कहते हैं कि हिंदुइज्म शब्द आया कहां से, किसने ला दिया, हिंदू कब 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 से प्रयोग होने लगा? तो हिंदू शब्द बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत इससे भी ज्यादा पुराना शब्द है सनातन। पहले ये हिंदू नहीं था, पहले ये सनातनी था। कालांतर में क्योंकि
काल खेलता है, काल सबको कवलित कर लेता है। तो काल जब आगे बढ़ा तो यह सनातनी से हो गया आर्य। जब और आगे बढ़े हम तो उस आर्य से बढ़कर हो गया हिंदू। अब लेकिन हिंदू का जो मूल पृष्ठभूमि है वह सनातनी है। जो सनातन है वही हिंदू है। उसकी आज कुछ हजार साल पहले से वो हिंदू हुआ, लेकिन पहले आदिकाल से यह सनातनी था। क्योंकि सिंधु हमारे जो वेद का संकलन हुआ वह सिंधु नदी के आसपास, सैंधव नदी के आसपास, जो कश्मीर के पास से गुजरती है, वही व्यास जी ने बैठ करके इसका संकलन किया। तो क्योंकि हिंदू और सिंधु वो अभ्रंश होकर के बन गया। फिर सिंधु, बहुत से लोग जो है शौक होने में परहेज करते हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन बहुत से ऐसे संप्रदाय है जो जिनको सिंधु कहने में भय था तो हिंदू कह दिया। और धर्मशास्त्रों में कहा आ सिंधु सिंधु पर्यंता, जो सैंधव नदी से लेकर के अंतिम में समुद्र के बीच का जो भूभाग है वहां हिंदू वास करते हैं। कालांतर में हिंदुस्तान ऐसा धर्मशास्त्रों में आया है, हिंदुस्तान शब्द नहीं आया है। ये भी एक संप्रदाय विशेष के द्वारा लाया गया शब्द है हिंदुस्तान। तान और थान में भेद है। इसका विशुद्ध नाम था हिंदुस्तान, जहां पर हिंदू लोग रहते हो, जहां सनातनी लोग रहते हो। हमने बताया कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, जिसको हम वर्तमान में कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, देश के रूप में हम इसको हिंदुस्तान कह रहे हैं, और धर्म सापेक्ष कहेंगे तो हिंदुस्तान बोलेंगे। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के हैं। आखिर यह भूभाग इतना अलौकिक क्यों? हिंदुस्तान इतना अलौकिक क्यों है पूरे ब्रह्मांड में? तो हम नहीं कहते, हमारे ऋषि तुल्य वैज्ञानिक कहते हैं कि देवता लोग भी इस भूभाग पर आने के लिए तरसते रहते हैं। कहते हैं, भागवत में श्लोक आया है, अहो अमीशाम किमस्कारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वीदुत स्वयं हरि ऐर्जन लभते निरस्त भारता जीरे मुकुंद सेव पैकम स्पृहाहीन। अरे मनुष्यों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि तुम्हें भारतवर्ष में जन्म हुआ, हिंदुस्तान में तुम्हारा जन्म हुआ है? यह पावन भूमि है। यह इसलिए पावन भूमि है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे यह पावन भूमि कैसे बन गई। क्योंकि विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से, ऋषि तुल्य परंपरा तरीके से जीवन यापन करने की व्यवस्था थी यहाँ पर, और आज भी है। लेकिन कालांतर में यह सांस्कृतिक आक्रमण जो हो रहा है सनातनी व्यवस्था पर, यह अलग विषय है। लेकिन अगर हम बात करें तो यह जो सनातनी व्यवस्था थी, बाद में आर्य व्यवस्था हो गई, उसके बाद हिंदू व्यवस्था बनी। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है हिंदुइज्म का अथवा सनातनी व्यवस्था का मूल कॉन्सेप्ट क्या था? ऐसा विश्व में कोई भी संप्रदाय अथवा धर्म नहीं है जिसमें, हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट हो। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसा कोई भी आप धर्म बताएं, ऐसा कोई बाइबल का श्लोक सेंटेंस बता दें, अन्य धर्म शास्त्रों का कोई धर्म दे दे जैसा इस श्लोक से मिलता जुलता कोई श्लोक हो जिसमें कहा जाए कि धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो। ऐसी परिकल्पना, ऐसी अवधारणा जो सनातनी धर्म हिंदुइज्म में हो सकती है और किसी भी धर्म में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये दूसरी परिकल्पना। और तीसरी है, जड़ से जंगम तक आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यह विलक्षण संस्कृति है और किसी संस्कृति में ऐसी नहीं व्यवस्था बनी है कि आकर 4,84,84 लाख योनियां हैं इस पृथ्वी पर। हम उन योनियों में एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं,
हम पूरी योनि की, पूरी सृष्टि की, पूरे संसार की, पूरे प्रकृति की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की संरक्षण की बात करते हैं। आकर 4,84,84 लाख योनियों के संरक्षण की बात करता है, वह हिंदू है। योनि भ्रमत जीव अविनाशी है। जो जात आकर 4,84,84 जात जीव जल थल नभवासी, जलवासी, थलवासी और नभवासी, ऐसे सारे जीवों का हम संरक्षण करते हैं, वो हिंदुइज्म है। ये बड़े व्याख्या है हिंदुइज्म की। ये क्या कोर्ट क्या करेगा, इनको अध्ययन करना चाहिए। इनका भी एक पैनल बनाना चाहिए, वैदिक विद्वानों को बैठा करके एक पैनल बनाना चाहिए और उनसे कहे कि हिंदुइज्म का पैनल, ये जुडिशरी का पाठ पढ़कर हिंदुइज्म की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? इसके बनने, किसके करने के लिए तपस्या, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, ऋषियों के भावों को समझना पड़ेगा, वेद आदि शास्त्रों को मानने वाले। अच्छा, हिंदुइज्म हमारे आधार क्या बने, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, उद्देश्य, हमारी भावना है, अवधारणा है, लेकिन मूल क्या है? वेद। इस सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है, इसको श्रुति कहा गया। जो ब्रह्म के जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसकी जो श्वास है वही वेद है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, किसी ने लिखा नहीं है। जो प्रकृति है, जो पुरुष है, जो चिदाकाश माकाश वासम भतिहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, वह जो है, जो कालों का काल है, जो वो श्वास लेता है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, और चारों वेद उसके श्वास है, उस परम पुरुष के, पुरुष विशाल जो परात्मा। हम राम श्याम की बात नहीं करते हैं, हम अखिल ब्रह्मांड नायक की बात करते हैं, जिसको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। जब वो सगुण साकार रूप लेता है और लोग कल्याण करता है, धर्म की स्थापना करता है, अच्छी दिशा बताता है, अच्छा मार्ग बताता है, सनातनी मार्ग का, वह वेद है। वह वेद ही की व्याख्या हमारे ऋषियों ने किया है, उसका मंथन करके, क्योंकि वेद इतने क्लिष्ट थे कि कृष्णागम्य नहीं थे, तो व्यास जी जो स्वयं हमारे यहाँ अवतार माने गए हैं, 24 अवतारों में एक अवतार है, वो सैंधव नदी के पथ पर, वहीं नदी के किनारे खड़े करके वो उन वेदों का संकलन किया, उनको 4 भागों में, 3 भागों में बांटा। पहले तो एक ही था, बांट करके तब भी उनको संतोष था, तब भी ये बोधगम्य नहीं था जन सामान्य के लिए। बहुत क्लिष्ट मंत्र है, गणानान्त्वा गणपति गवामहे, किसी सामान्य व्यक्ति के सामने पढ़ दीजिए, उसको क्या पता। उन्होंने तो पुराणों की रचना की। आचार्य जी, मैं फिर आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग-अलग करके देखते हैं, क्या वे ए, न्याय करते हैं इस उसकी परिभाषा से, हिंदुत्व के या हिंदुइज्म के? क्या हिंदुइज्म और हिंदुत्व को 2 अलग-अलग रूप में देखा जा सकता है? देखिए, एक हिंदू जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो वेदों से है, और उसकी जो, अगर वो ऐसा आचरण वो कर रहे हैं, तब तो उसकी सही व्याख्या हो रही है। गोष्ठ भक्तर भवे दस्य, एक श्लोक और मिलता है विष्णु पुराण का, गोष्ठ भक्तर भवे दस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि विश्वास सर्वे हिंदू स्मृतः। हिंदू कौन है? कहते हैं गोष्ठ भक्तर, जो भी हमने व्याख्या की है पीछे, ये इसी श्लोक की व्याख्या है, जिसकी गौ में आस्था हो, गाय में। अब गाय में किसकी आस्था है वो सर्वविदित है। गाय की मांस खाने वाले लोग हिंदुइज्म की बात करेंगे, हिंदुइज्म की व्याख्या करेंगे। पहला शर्त है हिंदू हो, हिंदू और सनातनी होने का, उसकी गौ में श्रद्धा होगी, गौ को मां मानेगा। कौन कौन गौ को मां मान रहे हैं? जो घर घर फूके आपड़ों सो चले हमारो साथ, ऐसे लोग आए हिंदुइज्म की धुरी की तरफ, जिसकी अपार श्रद्धा। अभी गोपाष्टमी थी कल, हिंदू जनमानस गायों की पूजा कर रहा था, कह रही में कैसे निभे केर बेर को संग, कैसे संग निभेगा हमारा, कैसे गंगा जमुनी संस्कृति रहेगी जहां तरफ गायों को गोपाष्टमी मनाई जा रही है और कभी थाली में परोसा जा रहा है। वो हिंदुइज्म नहीं है। वो हिंदुइज्म की क्या व्याख्या करेंगे बैठ करके? हमारे यहाँ पहला शर्त है गोश भक्तर,
गायों के अंदर भक्ति हो, हिंदू की पहली शर्त। दूसरा, प्रणवे च दृढ़ा मति, प्रणव कहते हैं ओंकार को, इसी में तो ब्रह्मांड है, सृष्टि स्थिति और लय इसी में है, सब कुछ इसी में निहित है, सारा वेद इसी में निहित है। ओम वेद का एक अक्षर है। आपको बता दें, ओम जो शब्द है वह संपूर्ण वेद का एक अक्षर है। ओ, इसके 3 वाइब्रेशन होते हैं, पूरा वैज्ञानिक है, नाभि से, कंठ से और फिर मस्तिष्क से। और जो है नाभि से उठता है, कंठ में आया, वैज्ञानिक कौन? वैज्ञानिक आइए इस पर सर्च करें, इस पर कोई डिबेट करे। पूरी तरह से हमारे जहां शब्द भी नाद की तरह उत्पन्न होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने शोध भी शुरू कर दिया है इस पर। आज के वर्तमान नवयुगीन वैज्ञानिक भी इन मंत्रों पर शोध करना शुरू कर दिया है। अब ओम में जिसकी दृढ़मति हो, दृढ़मति ओम में वेद, वेद में जिसकी आस्था, वेद क्या है, वेद बताते क्या है। अब मैं छोटा सा परिभाषा एक लेमैन की तरह बताता हूं आपको। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे होंगे सभी विद्वान नहीं हो सकते। हो सकता है कि वेदों का ज्ञान ना हो, धर्मशास्त्रों का ज्ञान ना हो, लेकिन शुरुआत कैसे कर सकते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यहां से शुरू होता है प्रथम पाठशाला। प्रातः काल उठना है, ये हमको वेद बताता है, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, ये हमारे स्तुति बताते हैं, ये हमारे स्मृति ग्रंथ बताते हैं कि कब उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और करना क्या चाहिए? व्यक्ति नहीं लेनी चाहिए, कुछ और नहीं करना है। मातु पिता गुरु, इन तीनों को नमन करना चाहिए, पहला करना है, ये हमारा वेद दिखाता है। और उसके बाद क्या करना चाहिए? नित्य क्रिया करके सूर्योपासना, जो सृष्टि का संचालन करने वाला है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो बताएगा हिंदुइज्म के अलावा? हम चैलेंज करते हैं, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम, और तीसरा काम सूर्यार्घ, सूर्य को प्रणाम। क्या बात है! क्यों? जो आरोग्यम, हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है, अगर आरोग्यता की कामना चाहते हो तो सूर्योपासना करो। शिव सन सूर्य को सुरक्षित करो, प्रदूषण मत फैलाओ। फिर हम तुलसी के वृक्ष को जल देते हैं, पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अब उसको हम रूढ़ी कहें, उसको हम मंदबुद्धि कहें, ऐसा नहीं कह सकते बिना जाने। हम, आपने देखा होगा, एक हम सब सामान्य रूप से बताते हैं कि हम कैसे संरक्षण कर रहे हैं। हिंदू सनातन व्यवस्था प्रकृति का संरक्षण कैसे कर रही है। आपने देखा होगा हर घरों में, सनातनी घरों में पूजन होता है, तो एक कलश रखते हैं। हर पूजन में एक कलश रखा जाता है, आम का पल्लव रख करके ऊपर नारियल रखते हैं, उस कलश के अंदर जल रखते हैं। आज से नहीं, हजारों साल पहले से हम सेव वाटर कह रहे हैं, हम जल की पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा सनातन संस्कृति के अलावा, हिंदू संस्कृति के अलावा और कौन सी संस्कृति है जो सेव वाटर कहती है? अगला विश्व युद्ध होगा तो सुना है कि पानी के लिए होगा, वाटर के लिए होगा। और हम अनंत काल से हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं जल की पूजा करो, जल को पूजनीय बनाया। उस कलश का रहस्य कोई जानता नहीं, क्यों कलश का पूजन? क्यों हम पूजन कर रहे हैं? एक कलश में जल भर के उसको नमो नमो कर रहे हैं। हम कहते हैं कि पानी को व्यर्थ मत जाने दो। मोटी हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में ऋषियों ने जब वास्तु शास्त्र की रचना की, ज्योतिष शास्त्र की, वहां भी सेव वाटर कहते हैं कि अगर घर की टोटी नल ये सब लीकेज हो, ये वास्तु दोष है, इसको धर्म से जोड़ा है। सेव वाटर वहां भी कहा है, डराया है धर्म के माध्यम से सनातनी लोगों ने भय पैदा, क्योंकि भय भी हो ही न प्रीति। जब तक आपको भय नहीं होगा तब तक आपको प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, अनुराग नहीं हो सकता। हम अभी देखिए, अक्षय नवमी बीता है कल, अक्षय नवमी, तो क्या करते हैं? क्या सनातनी व्यवस्था, क्या हिंदू व्यवस्था है? जाड़े का मौसम आया, हमने कहा आंवले के वृक्ष का पूजन करो। इस रहस्य कोई और धर्म बता सकता है? तो इस तरह में सबसे अच्छा ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने का अगर कोई माध्यम है तो आंवला है। हमारे आयुर्वेदा क्या ऋषियों ने शोध किया इस बात को, हमने सेव ट्री किया, वृक्ष का रक्षण वहां किया और उसको नारा से लपेटा, इसको काटो मत, इसकी रक्षा करो, सरल रूप में इसका सेवन करो। हमने तुलसी विवाह किया,
तुलसी का सेवन करो, जाड़ में तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पियो, तुलसी के वृक्ष, इक्ष, गन्ने का रस का मंडप बनाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं गन्ने का। ये सब प्रकृति के संवाहक है, संपोषक है। कि हम इसलिए बता रहे हैं कि हम अधिक श्लोक, अधिक गुण नहीं जा रहे, हम एकदम लेमैन की तरह बता रहा हूं आपको। जो हमारी हिंदुइज्म है, वो जो संस्कृति है, वो पोषक है प्रकृति की और हमारी। प्रातः काल उठ करके फिर सूर्यार्घ देना, नित्य क्रिया करना, स्वाध्याय करना, फिर शाम को फिर भोजन कैसे करना है, ये भी हिंदू में धर्म बताया गया है। खड़े होकर कुकुर भोज की व्यवस्था हिंदुइज्म में नहीं है। कहते हैं आर्ध पादम भुंजी, भोजन कैसे करना है इस पर एक ग्रंथ लिखा हुआ है पूरा। आज कोरोना फैल गया तो हम हिंदुइज्म की तरफ भागे, 13 दिन क्वारंटीन हो रहे हैं। हाँ, एक श्लोक मुझे मिला और किसी धर्म ग्रंथ में कोई मिला हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल, इस फेसबुक पटल के माध्यम से, और किसी धर्म ग्रंथ में यह इस तरह का श्लोक मिला हो तो हमको दिखाए। ये हिंदू धर्म ग्रंथों का श्लोक है क्या? ये वायरस फैलते कैसे हैं? पाप, हमारे यहाँ वायरस को हिंदी में पाप कहा गया है, पाप। हम और आधुनिक युग में उसको वायरस कहा गया है। ऐसे जीव जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते लेकिन वो फैल जाते हैं, जैसे कोरोना। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये फैलते कैसे हैं? पाप, आलापात, संस्पर्शात, शयनात, सहभोजनात, आलापात। बहुत करीब करीब रह करके अगर दो व्यक्ति बात करते हैं तो पाप फैल जाता है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आज हम बताते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दिया है, बहुत करीब रह के बात मत करो। ये सनातनी है, ये हिंदी व्यवस्था है। आलापात, संस्पर्शात, एक हाथ मत मिलाओ, प्रणाम करो। हमने देखा टीवी और विदेशों में भी लोग ऐसे बड़े बड़े राजनेता प्रणाम करना शुरू कर दिए। और ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया था, आज का नहीं। शयनात, एक ही बिस्तर, एक ही कपड़ा प्रयोग मत करो। हमने देखा कि ट्रेन की यात्रा कर रहा था, पर्दे और कंबल हटा दिए। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? कहा कि एक कंबल दूसरा आदमी प्रयोग करेगा तो वायरस फैलेगा। तो हमको ये श्लोक याद आ गया, शयनात, एक ही बिस्तर का प्रयोग बार बार लोग कर रहे हो, कई लोग। सहभोजनात, गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया कि आप शादी और पार्टी में अधिक लोग गैदरिंग नहीं करेंगे, हटा दिया। भोजना, एक साथ कई लोग भोजन करेंगे, वहां पाप फैल जाएगा। संचरंत ही पापानी मनुष्याणाम शरीर के। ऐसा श्लोक किसी अन्य धर्म ग्रंथ के हिंदू के अलावा मिला हो तो मैं चैलेंज करता हूं। पूरा विज्ञान है, इसको जाने बिना, इसको समझे बिना, ये जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने का क्रम बताता है। हमारा इहलोक और परलोक, यही एक ऐसा धर्म है हिंदू जिसमें ये जो वर्तमान लोग जी रहे हैं और परलोक भी, ये दोनों बन जाए मेरा, यही तो हिंदुइज्म है, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आप और प्रश्न पूछ सकते हैं। आचार्य जी, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, उसके नेता हैं जो हिंदुत्व की परिभाषा करते हैं, हिंदुइज्म की परिभाषा करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो राजनैतिक पार्टियां हैं और नेता हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुखर रूप से अगर कोई बीजेपी के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की और बीजेपी और आरएसएस की सोच की अगर मुखर रूप से विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है, तो राहुल गांधी हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो आज की तारीख में जो आचरण बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं, वह हमारे सनातन व्यवस्था के हिसाब से, हमारे हिंदुत्व के हिसाब से कितना मुनासिब है? और जो कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, वह कितना मुनासिब है? अगर हम हिंदुइज्म की कसौटी पर इन दोनों पक्षों को रख के उसकी तुलना करें, तो ये दोनों पक्ष कहाँ खड़ा होता दिखाई दे रहा है आपकी नज़र में? बिल्कुल, ये विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न आपने किया है। हम लोग धर्माचारी हैं, लेकिन फिर भी निर्शील विवेक, पानी को अलग कर देना और दूध को अलग कर देना, ये हंस का स्वरूप होता है। तो हंस भाव रख करके अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि क्या यह उचित अनुचित का दोनों का स्वरूप है, तो निश्चित रूप से
जैसा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट हम उनके नेताओं पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि नेताओं में कई मुंडे मतलब भिन्ना, कई नेता कई विचारों को अपनी कहीं भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट वह कुछ सनातन और संस्कृति की तरफ खिंचा हुआ दिखता है। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो दिख रहा है। हम देवालयों की बात करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। आज जनमानस बाग बाग है, इतने वर्षों बीत गए, मंदिर तोड़े गए, केवल मंदिर बने नहीं। आज तक का इतिहास रहा है भारतवर्ष में मंदिर टूटे और स्वतंत्रता के बाद से आज तक कोई मंदिर बने नहीं। बन रहा है तो राम मंदिर बन रहा है, यह अहम प्रश्न है, यह कुछ है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे सनातनी हिंदुइज्म के केंद्र बिंदु है। पहला तो हम ये कहेंगे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हम मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। ये जो कुछ विषय पहलू ऐसे हैं, मील का पत्थर, न भूतो न भविष्यति, यह हो न पाता अगर मोदी जैसा महापुरुष इस युग में अवतरण न लेता, असंभव था। दूसरा काम, विश्वनाथ मंदिर, कभी आप काशी आए, बाबा को भोले बाबा बंद पड़े हैं मोटे लौह सलाखों में, माता गंगा बिलख रही हैं बहते शहर के नालों से, भांग की मस्ती लुप्त हुई अब चरस हीरोइन गांजा देखो। काशी की एक पुरानी कविता थी। बाबा का तो आक्रमण से घेर लिया था लोगों ने, कहीं कहीं आतंकियों ने घेरा था, तो यहाँ तो बाबा के लोगों ने ही घेर लिया था उनको, एक जाल सा बना दिया था। बाबा दुबक गए थे किनारे में। यह दृढ़ संकल्प था, दिव्य कॉरिडोर बनके तैयार हुआ है। और यही नहीं, यहाँ से कुछ दूर पर विंध्याचल धाम है, वहां पंडों ने घेर लिया था पूरे मंदिर को, अतिक्रमण कर लिया था। भाई जब आपकी व्यवस्था नहीं होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा प्रशासन को, नहीं तो लोग तो घेर ही लेंगे उसको। लोग तो अपने शरीर लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धन्य हो मोदी जी, विंध्याचल जी का भी कॉरिडोर बन रहा है, गंगा जी से और सीधे विंध्याचल धाम तक वह दिव्य कॉरिडोर बन रहा है। इस तरह से कुछ ऐसे कार्य कर दिया सनातन संस्कृति के लिए। गौ के ऊपर भी हमारे यहाँ योगी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि आप गौ कहीं इस तरह से नहीं ले जा सकते। गौ वध पर भी हमारे यहाँ योगी सरकार ने इस तरह की, तो जो कि हमने पहला हिंदुइज्म होने का जो पहला, अब कितना फॉलो हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उनके। कोष भक्त रहे दस्या पहला शर्त है गायों के प्रति। तो कभी कभी यह रूप देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ हम जाते हैं, जिनका आपने अभी नाम लिया है, राहुल जी का, उनकी भक्ति जो है आडंबर और पाखंड पूर्ण लगती है। हाथ से आता है कभी भी देख करके उनका पहन लेना, माला गाला पहन लेना, और कभी भी धोती पहन के चल भी नहीं पाते हैं, पचकने लगते हैं। कभी टोपी लगा लेंगे तो कभी कुछ कर लेंगे, नाना प्रकार का रूप। अच्छा, कभी कभी इस तरह से, कभी कहते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, राम को काल्पनिक बता दिया। पर जो आप बोलेंगे वो समाज में आ रहा है। आप उनके पार्टी को कहा कथा है, पुराण है, ये कोई पात्र है, केवल राम राम नहीं। अरे जिस राम के लिए पूरी दुनिया रमते योगिना यस्मिन, जिसमें पूरा ब्रह्मांड रमण कर रहा है, वह राम है, उसको कह रहे काल्पनिक कथा है, पात्र है। और उनकी कौन से मंदिर में लोग जाते हैं, दूसरे नजरिए से जाते हैं, इत्यादि जो वक्तव्य बोल जाते हैं, वो यही ना हमारे पास आएगा। उन वक्तव्यों को अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म से काफी दूरी है। हिंदुइज्म को समझ पाना, और दूसरी बात की हो सकता है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका परिवेश वैदेशिक संरक्षण में हुआ हो, तो उधर का कुछ कल्चर आएगा उनमें। माता पिता का जो संयोग से जो उनकी उत्पत्ति हुई है, वो उसका भी कुछ असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों का भी उनके अंदर कुछ असर है, तो वो सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे तरह से अगर जान पाए, ये तो मुझे असंभव लगता है। और चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है संघ, RSS,
क्या बात है, भले ही जो हो, हम उस पर नहीं चर्चा करते, लेकिन वहां शिष्टाचार सिखाया जाता है। कभी आपको मौका मिले तो संघ में जाइए आप। हमने बचपन में संघ को देखा है, गया तो नहीं आज तक, लेकिन मर्यादा प्रातः काल उठ करके प्रणाम करना और सहना हो तो या एक साथ भोजन करना, मंत्रों को बोलना, वो जो उनकी प्रक्रिया है वो संस्कृति से जुड़ी हुई लगती है। और कभी जाति पात का भेद नहीं किया है संघ वालों ने। संघ वालों के अंदर यही एक अच्छा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबको आ जाओ, समाहित कर लेना, ये उनकी जो कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट बांटना नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हाँ वर्ण व्यवस्था है, हाँ समवर्ती समदर्शी हम हैं, हम समवर्ती भले नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं छुआछूत का भेदभाव करता है हिंदुत्व, तो हिंदुत्व छुआछूत का भेदभाव नहीं करता। हिंदुत्व जैसा व्यापक तो कुछ है नहीं। विवाह के मंडप में नाउन बैठती है, नाउन बैठती है, कहार बैठता है, कहार भी बैठती है। ये हमारा समूह रहा है सामाजिक संरचना का। हम क्या विरोध करते हैं जातियों का? हम तो उस मंडप में, विवाह मंडप में, यज्ञ मंडप में इन वर्णों को लेके बैठते हैं। नाव का, नापित का भी वहां स्थान होता है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ कहा गया कि शुकर में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ हिंदू बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं, वामपंथी कुछ विचारधारा के लोग, भैया शुकर पूजते हैं, शुगर की पूजा करते हैं लोग। हाँ, हमें गर्व है, हम भगवान के शुकर अवतार की पूजा करते हैं, इसीलिए हम शुकर में भी देखते हैं भगवान को। लेकिन धर्मशास्त्र हमारे ऋषि ने कहा गया है कि समवर्ती और समदर्शी शब्द दो शब्द है। कहीं कहीं समदर्शी होना है, देखना है कि शुक्र अवतार, अरे भाई शुक्र, अब ये शुक्र नामदार ने जो कहा है वहां दर्शन कीजिए उसका कि भगवान का शुक्र अवतार का रूप है। अब उस शुक्र को अपनी थाली में बैठा के भोजन कराएंगे आप? समवर्ती ना हो, सबका विभाग अलग अलग बना हुआ है। यही तो विज्ञान भी आज का कहता है। आपका विज्ञान भी यही कहता है कि एक साथ भोजन, एक ही थाली में उठाकर भोजन न करें, अलग अलग भोजन करें। ये विज्ञान भी कहता है, हाथ धो के भोजन करें, वायरस आ जाएंगे। इतनी सफलता शुद्धता हमारा विज्ञान भी आप कहता है। एक सुई लगा कर सुई को तोड़ करके फेंक देते हैं, इसको दूसरे में मत लगाओ। ये तो जातिवाद तो ये फैलाए हुए हैं, मानव मानव भेद कर दिया है विज्ञान ने। एक सुई लगाता है, डिस्पोजल तोड़ के फेंक देता है, कहता नहीं इसको दूसरे में लगाओ तो फैल जाएगा वायरस। वाह भाई वाह, तुम रोको, तुम विज्ञान हो गए। हमने रोका है अनंत काल से कि नहीं, छुआछूत का पालन करो। 4 दिनों तक माताएं रजस्वला हो जाती है। हम सनातनी हिंदू उनके हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं खाते। 4 दिनों तक देवियों को अपने घर में विश्राम करने को आदेश दे देते हैं। अब हम कहते हैं कि मैं छुआछूत का भेदभाव कर रहा हूं ना, ये हमारी व्यवस्था है। वायरस पाप न फैले, समाज समृद्ध रूप से चलता रहे, तो दोनों के कॉन्सेप्ट में भेद है। और क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, अल्प समय में सारे विषय को स्थापित कर देना यह दुरूह कार्य है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो उच्च, खास तौर से मोदी जी और योगी जी, ये दिग्गज पुरुष दो ठो आए हैं इस समय वर्तमान में, ये इस तरफ उनका रुझान बन रहा है। हमने देखा, क्या बात है, रोए खड़े हो जाते हैं। कभी भी आंखें तरस गई थी केदार मंदिर में जाकर के, जिस तरह से मोदी जी दर्शन, लोग कहते हैं मीडिया वाले दिखा रहे हैं। अरे तुमने क्यों नहीं दिखाया 50 साल? तुम भी दिखाते, तुमको तो दिखाने में डर लग रहा था, मेरा वोट बैंक खटक जाएगा। धन्य हो सिंहवत, शेर की तरह बैठ करके दिखाया है, गर्जना कर रहा है कैला वहां से केदारनाथ से। और केदारनाथ का भी कायाकल्प, कौन सा हिंदू होगा जो इन सब मान्यताओं को नहीं मानेगा? नहीं देखा, उसकी आंखें फूटी नहीं है, देख रहा है सनातन हिंदू। तो निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक विषय है, जो हमारे पक्ष की बात है, वेद शास्त्र और कई ऐसे धर्म ग्रंथ है जिनके संरक्षण की भी चर्चाएं मोदी सरकार ने की, उनका संरक्षण किया, उनकी पांडुलिपियों का, हमारे वेद पुराणों की लिपियों का, इसमें बहुत काम हो रहे हैं सनातनी पक्ष पर। और उधर जो कॉन्सेप्ट है वो मिली जुली कॉन्सेप्ट है, खिचड़ी कॉन्सेप्ट है। उसमें अब तो एक चीज और देखने को मिला, जो वामपंथी है उनके जो सलाहकार हैं, हमारे यहाँ वामपंथ का स्थान नहीं है हिंदुइज्म में, लेकिन मोदी उनके जो सलाहकार हो गए हैं राहुल जी के, वो वामपंथी हो गए हैं। यही सबसे बड़ा दोस्त, जिस दिन वामपंथी सलाहकार उनके हट जाएंगे,
फिर से उदय हो जाएगा उस पार्टी का। यही एक दो अभी तो लेटेस्ट में हमने देखा है, कोई भगवान कृष्ण के नाम के कुमार है बिहार प्रांत के, वो भी ज्वाइन कर लिए हैं। डूबती हुई नाव में एक कील और ठोका है। क्या कहा जाएगा? ये वो हिंदुइज्म की व्याख्या करते हैं, वो डिबेट करते हैं और केवल भड़काऊ भाषण देके, तार्किक भाषण देके जो नास्तिक होते हैं ना, वो प्रभावित नहीं करेंगे। जय विश्वनाथ। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद जय विश्वनाथ, इतनी जय विश्वनाथ। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।